हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो गाइस, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी निकाल दी है। इसमें जो टोटल पदों की अगर मैं बात करूं तो 513 है। पटवारी की बात करूं तो 366 और लेखपाल की बात करूं तो 147। और ऑनलाइन प्रारंभिक तिथि जो है 22 जून है, अंतिम तिथि 5 अगस्त है। तो काफ़ी टाइम है, आप इसको आराम से भर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी वो नवंबर में होना है। ठीक है, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा का जो एक टाइमिंग अनुमानित बता दिया उन्होंने, नवंबर बता रखा है। ठीक है, तो टाइम भी बहुत है आपके पास और फॉर्म को आप फिल करिए और अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और उसको देखते हैं कैटेगरीज वाइज क्या क्या वैकेंसी है। इसको आप रीड कर लीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाकर इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। ये आपकी सारी कैटेगरीज वाइज दे रखा है। SC ST OBC जनरल का जो है वो आपका दे रखा है कि कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद नीचे चलते हैं। एज की बात करें 21 वर्ष से 28 वर्ष है। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता बता दूं मैं आपको क्या दिया है इसमें। भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, देख लीजिए कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाए। मान लीजिए आप दो आपके और एक व्यक्ति के नंबर हैं, दोनों के सेम सेम है, लेकिन उनकी एज ज़्यादा है तो पहले उनको लिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर शारीरिक दक्षता की बात करी जाए, 1 घंटे में 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ है। पुरुष अभ्यर्थियों की बात करूं तो उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर मांगी गई है और पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर अनिवार्य है हाइट और उनका न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, पुरुष के जो चेस्ट होता है, चेस्ट की जो सीने की जो फुलाव होगा वो 84 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। और जो प्रवर्ती मूल के अभ्यर्थी उनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा की बात कर लें तो ये 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा पद है लेखपाल का, जिसमें 147 पद दिए गए हैं और कैटेगरीज वाइज आपको ये दिए गए हैं। इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष आयु सीमा मानी गई है। और शिक्षा की बात करें तो भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक क्षमता की बात करी जाए तो इसमें 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में आपको 9 किलोमीटर दौड़ना है और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब अगर आप लेखपाल की भरते हैं तो आपका जो दौड़ है उसको टाइम सेम रहेगा और जो रनिंग है उसको आपको बढ़ा दिया गया है, 2 किलोमीटर आपका बढ़ा दिया गया है। सेम लड़कियों का भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, शारीरिक दक्षता की बात करें तो सेम है, 168 हाइट है पुरुषों की और जो पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थी उनको 5 सेंटीमीटर की छूट जाएगी। मतलब 162 मांगी जाएगी उनकी, 163 सॉरी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 और 45 किलोग्राम वजन न्यूनतम होना चाहिए महिलाओं का। परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों का प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सीधी भर्ती में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया। तो चयन के लिए प्रक्रिया क्या है कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानसिक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थी को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा। सामान्य OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब ये लाना अनिवार्य है, लेकिन मेरिट में नहीं आ सकते ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप 35% में पास हैं, अगर मेरिट जो बनेगी वो ऊपर ज़्यादा अंकों की बनेगी। तो ये मत समझिएगा कि 35 अंक अगर आ रहे हैं तो मेरिट में हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर है लिखित परीक्षा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक एवं गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक होगा। मतलब ये है कि इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, फिर है अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है,
फिर ओमेर सीट वाला है ये, आपको इसकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आयु की बात, आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से होगी, परंतु ये कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं ऐसी अन्य श्रेणियों की जो सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। मतलब अगर SC ST को 5 साल की छूट मिलती है तो आपको 5 साल की छूट जाएगी, OBC को 3 साल की मिलती है तो 3 साल की, मतलब जितनी आपको छूट मिलती है आपको आयु में उतनी छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद ये कि जो भी मतलब जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं और बाहर उनके पापा सर्विस कर रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई उत्तराखंड का मूल निवासी है और वो बाहर अपनी स्टडी करके आ रखा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीयता आपको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप सब चीज़ें पता ही, क्योंकि आप कुछ फॉर्म आप लोग भरते रहे हैं। बाकी डिटेल्स के लिए अगर आप चाहें तो वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें जो आरक्षण दिया गया है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो भी आरक्षण, इनकी वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि आप UK-SSC की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए पहले आपका OTR होना चाहिए। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने बनाया हो। ठीक है, नहीं किया है तो आप बना सकते हैं। और यूज़र नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। ठीक है, फ़ोटो साइज़ आपको दे दिया है 50 KB स्कैन की हुई, और स्कैन की हस्ताक्षर साइज भी फ़ोटो साइज जब आप स्कैन करेंगे तो 50 KB की होनी चाहिए, और साइज़ जो हो हस्ताक्षर का वो भी 50 KB का हो। अंगूठे का निशान अधिकतम 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डिटेल ये आपको दी गई है कि किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, किस तरीके से आप सबमिट करेंगे। फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, CSC केंद्र द्वारा भी भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फ़ीस का विवरण है। जो सामान्य है उनके लिए 300, SC ST और दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये फीस दी गई है। ठीक है, डिटेल्स हैं जो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।